शिक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं आप लोग के बीच पुनः उपस्थित हूँ। आज हिंदी के क्लासों में नहीं, इससे अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण जो आपके बीच लिखा हुआ है, आप जानते होंगे 2024 में संसदीय क्षेत्र का चुनाव होने वाला है, सांसद चुना जाएगा। तो हम आज संसद के बारे में जानेंगे। संसद के बारे में, केंद्र में संसद और राज्य की बात करते हैं तो राज्य में जानते हैं विधानमंडल। संसद से जो चुना जाता है संसदीय क्षेत्र से, वह एमपी कहलाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए आपके बीच जो लिखा हुआ संसद, जिसका अंग्रेजी है पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट यानी संसद जो शब्द है वह फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण, और जब जिस देश में रहते हैं वह एक लोकतांत्रिक देश है। हमेशा कभी लोकसभा का चुनाव, कभी राज्यसभा का चुनाव, कभी राष्ट्रपति का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी विधान परिषद का चुनाव, कभी जो है हम विधान परिषद से जानते हैं, इसके साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव। तो वैसे तो पढ़ने के लिए परीक्षा के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जिस देश में रहते हैं तो लोकसभा भी जानना जरूरी है। अगर इच्छा कर जाए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा से सदस्य जाने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, पहले उसके बारे में यदि जान जाएंगे तो निश्चित रूप से अभिरुचि भी उत्पन्न हो सकती है और अच्छे प्रतिनिधियों का हम चुनाव कर सकते हैं। लेकिन आज क्या है, जनता तबाह है, गरीबी से, महंगाई से और आंखों के नयन के नीरों को पी कर रह रहा है। इसलिए कहता है जनता पीतम नैनम नीरम, सत्ता बैठम खातम खीरम। तो आज हम संसद के बारे में जानेंगे। संसद एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और ये संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन। और ये संसद कौन भाषा का है? फ्रेंच भाषा का शब्द, जिसे अंग्रेजी में हम पार्लियामेंट कहते हैं। और यह लिया गया है संविधान के अनुच्छेद 79 से। आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। देखिए 100 में 7 आ रहा है, 8, 9, 10। देखिए अगर संसद का अनुच्छेद निकालना हो तो बढ़िया ट्रिक आपके बीच दे रहे हैं। एक है 100 से 7, 8, 9 और 10। इसमें 10 को हटा दीजिए, 8 को हटा दीजिए तो बच जाता है 7, 9। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप तो संसद जाने कौन भाषा का? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और संसद की जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। और संसद का अंग्रेजी होता है पार्लियामेंट। संसद भवन से संबंधित एक दिन क्लास करेंगे। जो नए संसद भवन का उद्घाटन भी किए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आप देखिए कुछ दिन में आचार संहिता लागू होने के बाद, चुनावी माहौल हो जाने के बाद, अपना अपना टिकट के लिए पार्टी के आगे पीछे करना लोग शुरू करेंगे। तो इसी क्षेत्र में, इसी समय में, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, तो सोचे पॉलिटिकल साइंस का ही कुछ क्लास कर लिया जाए। वैसे विशेष जानकारी के लिए, पढ़ने वालों के लिए, नहीं पढ़ने वालों के लिए, वोट देने वालों के लिए भी जानकारी रहना जरूरी है। तो संसद भवन पर हम चर्चा करेंगे। पुराना संसद भवन एक दिन पढ़ाया जाएगा और नए संसद भवन का कब निर्माण हुआ, कौन कितना रुपया का सिक्का जारी किया, ये सब पर भी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके बीच आशा, देखिए 7, 8, 9, 10, 10, यहाँ 100 से 7, 8 और 9 काट दीजिए तो बच जाता है 79। बताइए संसद संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? 79 से। और ये कौन भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और संसद की जननी किस देश को कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। और इसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहते हैं। आप कहिएगा सर संसद क्या होता है? आप जानते होंगे घर के चलाने के लिए भी गार्जियन चाहिए,
पूरे देश पर नियंत्रण करने के लिए केंद्र है, तो केंद्र सरकार अकेले नियंत्रण नहीं कर सकती है। उसके लिए प्रतिनिधि का चुनाव होता है। किसी जो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है वह है लोकसभा के सदस्य, और जो शिक्षित लोगों के द्वारा, प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाता है वह है राज्यसभा के सदस्य। तो देखिए आपके बीच पहले लिखा हुआ है, संसद के अगर सदन की बात करते हैं तो दो ही सदन है, एक छै बड़का भाई, एगो छै छोटका भाई। बड़का भाई कहे छिए उच्च सदन, माने संसद के सदन अगर है तो दो, कहिएगा ई बीच में तीसरा कौन चीज लटका दिलिए। देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति कहल जाए छे। तीनों सेना के जो है अध्यक्ष माने जाते हैं। थल सेना, वायु सेना, जल सेना सर्वोपरि होते हैं। किसी को फांसी का अगर सजा दी गई तो उसे भी माफ करने का अधिकार अगर है तो राष्ट्रपति के पास है। ये संसद का अंक बात करेंगे, देश चलाने के लिए संसद है। और संसद के अंतर्गत सदन है दो, माने संसद भेले ओहि में दू गो घर छै। एक घर में भए गेलै अहाँ के RS माने राज्यसभा, एक भए गेलै LS। RS भेल खनी बड़का भाई, LS भेल खनी छोटका भाई। नहीं तो बताइए, संसद के अगर सदन करें तो दोनों भाई में बंटवारा भेले तो एगो बड़का भाई के हिस्सा में पड़ गए, छोटका भाई के हिस्सा में पड़ गए। तो बड़का भाई के जो हिस्सा में पड़ले वो अनुच्छेद लेल गए राज्यसभा संविधान के कौन अनुच्छेद से 80 से, आ छोटका भाई 81 से। नहीं एकर मतलब एक ई बेचारा के जो राज्यसभा छथनी बड़का भाई जकरा हम कहे छिए उच्च सदन, ओकर भए गेलै मकान नंबर 81। माने संविधान का अनुच्छेद की बात करते हैं तो मकान नंबर नहीं, लेकिन संविधान का अनुच्छेद इसका जो है बड़का भाई को हो गया, राज्यसभा को हो गया। कहां से लिया गया, किस अनुच्छेद से, संविधान के अनुच्छेद 80 से। माने संविधान जना संसद छै ओकरा दू पार्ट में बांट दिलिए। घर में जब बंटवारा होय छै तो दीवार खींच देल जाय छै, एगो बड़का भाई घर, एगो छोटका भाई घर। खैते अपना घर में तो ओकर डबल भी ताकइयो नहीं दे छै दोसर तरफ। कहलकै देखो बड़का भाई तोहर मकान नंबर भेलो 80 आ छोटका भाई जेकर मकान नंबर भेले 81। मतलब जो है राज्यसभा लिया गया संविधान के किस अनुच्छेद से, 80 से, और लोकसभा लिया गया है 81 से। 81 से तो बताइए संसद अनुच्छेद 79 और राज्यसभा माने संसद के सदन कितना, संसद के सदन है 2, सदन है कितना, सदन है 2। अगर अंग की बात करते हैं तो अंग है 3, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनको घर नंबर देल छै 52। संविधान के अनुच्छेद 52 से 61 तक में राष्ट्रपति का चर्चा है। लगभग समझ में आ गया। बताइए संसद के सदन कितना, 2, कौन कौन, राज्यसभा और लोकसभा। बताइए राज्यसभा कहाँ, संविधान के अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा कहाँ, संविधान के अनुच्छेद 81 में। अभी दो सदन की बात करते हैं, दोनों भाई का बंटवारा कर देते हैं। RS मतलब मूल्य नहीं भेले, LS मतलब ही नहीं, राज्यसभा और लोकसभा। अब देखिए वही भेले उच्च सदन, उच्च सदन भेले तो बड़का भाई आ इकरा खातिर चुनाव लड़े खातिर कते साल एज होय छै, 30 साल। देखिए राज्यसभा के सदस्य बने खातिर आम जनता को वोट दे के जरूरत नहीं है। देख सचिन तेंदुलकर का नाम सुने होंगे, जिसे क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। वो भी राज्यसभा के सदस्य रहे होंगे, उसमें चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। रेखा का भी नाम सुने होंगे। आप फिल्म जगत में बढ़िया काम किए हैं, क्रिकेट में आपका बढ़िया काम है। कुमार विश्वास भी अपने दोस्त अरविंद केजरीवाल से राज्यसभा सदस्य के लिए इच्छा रखे लेकिन नहीं बनाए, उनके द्वारा नहीं चुना गया। दोस्ते पर बढ़िया बढ़िया कविता लिखते हैं। बेचारा अरविंद केजरीवाल खांसी कर कर के दो बार मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली का, आई बेचारा कविते पढ़ते रह गए। इनका भी इच्छा था हम भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाए। तो बताइए जो शिक्षित लोगों का सदन है, कौन सदन, राज्यसभा,
और जनता का सदन है कौन सी? लोकसभा। जनता का सदन, जनता का सदन है कौन सी? लोकसभा। और शिक्षित लोगों का, शिक्षित लोगों का, शिक्षित लोगों का यदि सदन है तो कौन सी? राज्यसभा। बताइए सबसे ऊंचा उच्च सदन के मैंने कहने संसद के दो सदन कौन? राज्यसभा, लोकसभा। उच्च सदन किसे कहेंगे? राज्यसभा का। और निम्न सदन किसे कहेंगे? लोकसभा का। अगर आयु की बात करते जैन के बड़का भाई छतनी, तो अगर राज्यसभा हुनका सदस्य बने होते तो हुनकर एज क्या साल होइक चाही? क्या साल होइक चाही? 30 साल। आ हे देखिए छोटका भाई छथनी, छोटका भाई जिनकर एज 25 साल, कहबे लोकसभा के सदस्य जो छै ओकरा की कहल जाय छै? सांसद कहल जाय छै, सांसद। जेकरा हम कहै छियै एमपी, मध्य प्रदेश ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जना छथनी राहुल गांधी, जना छथनी बहुत ऐसा उदाहरण है। अपना अपना संसदीय क्षेत्र का अगर बात करें छिए तो बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से गिरिराज सिंह हैं, वो सांसद हैं यानी एमपी हैं। अगर समस्तीपुर की बात करते हैं तो यहाँ के हैं प्रिंस राज। कहीं के जय चिराग पासवान के भी नाम सुने होंगे, वो भी सांसद हैं। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में 543 संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जो आम जनता चुनती है, जिसे मताधिकार प्राप्त है। तो देखिए क्या है, उच्च सदन और निम्न सदन। संसद के कितने सदन? 2, माने एक राज्यसभा और लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन कौन? लोकसभा। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उसे कहते हैं सांसद या कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एहि प्रकार से अहाँ जाने होबै पूरे बिहार में चुनाव होय छै सांसद के 40 सीट के चुनाव होय छै। बिहार में अगर का बात करबै तो बिहार में, पूरे बिहार में क्या एमपी बने छै? 40 गो। वो कितना? 40 ही सदस्य जो है चुने जाते हैं। निर्वाचन क्षेत्र 40 में बटा हुआ, 40 ही बिहार से है लोकसभा का। लोकसभा का क्या वो सीट पर खड़ा होते हैं बिहार से? मात्र 40 सीट है जो 40 गो सांसद जीत कर जाते हैं। केंद्र में जो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं यही सांसद यदि जीत कर जाते हैं तो जिसको 545 यानी 543 प्लस 2 मतलब भी समझा रहे हैं। तो बताइए आयु कितना साल होना चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 30 साल, क्योंकि बड़ा है। अगर जो है अगर आप सांसद बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, 25 साल भी एज पूरा कर लिए, अगर संसदीय क्षेत्र से जीत कर जाते हैं, तो अगर आपके पक्ष में बहुमत मिल गया है, आप बहुमत दल के नेता हैं, तो 25 साल में भी आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? कितना एज पूरा होना चाहिए? कम से कम 25 साल। और भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तब आप संसद बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में अगर मान चलिए इनका कार्यकाल, किनका कार्यकाल? आयु तो 30 साल, इसका 25, बड़का भाई 30, उसका 25। अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल राज्यसभा का अगर सदस्य बन गए तो क्या साल तक रह सकते हैं? 6 साल। अगर जो है लोकसभा सदस्य अगर जीत कर जाते हैं तो 5 वर्ष ही, 5 वर्ष के बाद चुनाव। आपको मालूम है 2024 में इसी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लोकसभा में से जीते हुए प्रधानमंत्री होते हैं। अभी जैसे भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर 15वें राष्ट्रपति की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू हैं। अगर 14वें उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो जगदीप धनखड़ हैं। अभी जो है 16वें अब प्रधानमंत्री जो बने, भविष्य की बात है। चुनाव होने के बाद, मतगणना होने के बाद जो जीतेंगे, जिनके पक्ष में
543 माने 545 में आधा से अधिक जो सांसद जिनके साथ होगा वो बहुमत दल के नेता चुनेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति उन्हें जो है शपथ ग्रहण दिलाएंगे। तो देखिए क्या है कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्य है। देखिए कहीं नहीं भूलबे बच्चा छठियार क्या दिन 6 दिन में तो बेचारा क्या कितने साल रहे छथनी 6 साल आहे जे 5 साल रहे छथनी के लोकसभा के जो सदस्य होते हैं 5 सालों का कार्यकाल होता है। अब देखिए अधिकतम वैसे अधिकतम सीट की बात करते हैं तो 250, वर्तमान वैसे 252 था लेकिन अधिकतम 250 अधिकतम राज्यसभा के सदस्य होते हैं राज्यसभा का। अगर 245 जो लिखे हैं वर्तमान में अभी चुनाव होता है कितना सभी राज्यों से 233 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आई 12 सदस्य के छथनी 12 गो जकरा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करल जाए छे, माने ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। 233 सभी राज्यों से चुनाव लड़कर आते हैं। 233 12 जोड़ दीजिए कितना होता है 250। अधिकतम सीट कितना 250, अधिकतम सीट राज्यसभा 250 लेकिन चुनाव कितना लड़ते हैं 233। 12 सदस्य के चुनाव नहीं लड़े छे। अहाँ खेल के क्षेत्र में बढ़िया कहने छिए, अभिनेता छिए, कोई साहित्य के क्षेत्र में बढ़िया काम छे तो 12 गो सदस्य के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इसलिए हो गया 245। ये देखिए राज्यसभा के सदस्य अस्थायी होते हैं। ओनहतो बड़का भाई ज्यादा समझदार होय छे, बुझे लावे छे, लड़ाई झगड़ा नहीं करे चाहे छे, माने लगे छे हम अस्थायी रूप से रहबे। आ छोटका भाई जे 5 साल में चुनाव लड़े तैयार बड़का बड़का कुर्ता पहन के तो अस्थायी सदन जो होता है कभी भंग नहीं होता। कभी सुने राज्यसभा भंग हो गया की बार चुनाव होने वाला है ना, 2/3 बहुमत 2/3 सदस्य हटल जाए छे, बीचे बीच में बनल जाए छतनी तै दुआर अस्थाई कभी भंग नहीं होने वाला है, सदा रहने वाला सदन होता है। कौन राज्यसभा अस्थाई सदन है। अगर हम बात करते हैं इसके सीट के बारे में तो अधिकतम अभी वैसे 552 का चर्चा था, 52 था पहले की बात करते हैं। वर्तमान में 550 अधिकतम सीट का न्यूनतम कम से कम 550, तो कहिएगा 543 क्यों लिखे हैं। अब वर्तमान में अभी निर्वाचन होता है, चुनाव होता है इतने पर। अब 2 गो इहो हटा दीजिए, अब कहीं 2 गो एंग्लो इंडियन सदस्य। अब कहिएगा एंग्लो इंडियन सदस्य के होय ब्रिटेन के, फ्रांस के, दोसर देश का आदमी छे आ यहाँ दोसर देश के पुरुष, यहाँ के महिला शादी कर लिया, अब तब जो वो उसको से सदस्य बनाया जाता है वही हुआ एंग्लो इंडियन सदस्य, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। उसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भारतवर्ष में चुनाव मात्र कितना सीट का होता है 543 सीटों पर निर्वाचन होता है और 2 गो एंग्लो इंडियन को चुना जाता है तो ये हो जाता है 545। बताइए कितना सांसद जीतते हैं पूरे भारतवर्ष में 545। 543 चुनाव लड़ते हैं, अपना भाग आजमाते हैं। जब जिस पार्टी से खड़ा होना चाहते हैं खड़ा होकर, और कौन वोट देती है प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट देती है, ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर नहीं, तो जनता के द्वारा चुने जाने वाले प्रतिनिधि होते हैं लोकसभा के सदस्य। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है और ये अस्थायी सदन है क्योंकि कार्यकाल 5 साल का है। 5 साल पूरा हुआ सब सदस्य हट जाता है, कोई नहीं रह पाता है फिर उस चुनाव लड़ने के बाद। लेकिन यहाँ की बात करते हैं ये कभी खत्म नहीं होता। शिक्षित लोगों का सदन है, पढ़े लिखे लोगों का सदन है जो कि अस्थायी सदन है। तो देखिए 543 और 2 गो एंग्लो इंडियन। अब 2 एंग्लो इंडियन जिसको आप जो है लगभग खत्म ही कर दिया गया है, तो सीधा समझिए 543 सीटों पर निर्वाचन होता है और वर्तमान में अभी तक तो होते आ रहा है 545 सदस्य होते हैं। किसका लोकसभा का अधिकतम 550, वर्तमान पहले 552 तक। अब अस्थायी सदन कौन है लोकसभा जो भंग हो जाती है और जनता द्वारा इस लोकसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं उसे सांसद कहते हैं। बिहार में क्या सीट है 40 गो सीट है जिसे एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद का। अब थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में जानती। सदन हुआ 2 गो,
तो थोड़ा इस पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर ले। बताइए संसद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। किस अनुच्छेद में है? 79 में चर्चा है। अगर बात करते हैं किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का। और ये जो है संसद की जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को कहा जाता है। संसद के कितने सदन? 2 सदन, एक है राज्यसभा, एक है लोकसभा। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में? 80 में चर्चा है। और लोकसभा का 81 में है। उच्च सदन बड़का भाई, उच्च सदन दुइये सदन है, दुइये को घर है, बड़का रहता है छोटका रहता है। बड़का घर नंबर 80 है, छोटका घर नंबर 81। तो बताइए उच्च सदन कहलाता है कौन? राज्यसभा। निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। निम्न सदन लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कम से कम कितना साल? क्योंकि बड़का है, छोटका सदन 5 साल नंबरे है। कितना? 30 वर्ष। और निम्न सदन का 25 वर्ष। निम्न सदन के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य, उनका कम से कम एज होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए 25 साल। अगर इसी एज में जीत जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी 25 साल में बन सकते हैं। तो अब क्या है? कार्यकाल कितने सालों का? 6 सालों का होता है। और इसका कार्यकाल 5 सालों का होता है। और इसमें अधिकतम, वर्तमान में अधिकतम सीट जो है कितना? 250। लेकिन है कितना पर होता है? कितना चुना जाता है? 233 सभी राज्यों से। और 12 गो सदस्य का, 12 जो सदस्य है उसको देश के प्रथम नागरिक, जो अभी देश के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू है, तो वह माने राष्ट्रपति जो है, जो जिस समय रहते हैं 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। आपका कार्य क्षेत्र बढ़िया रहा, उस क्षेत्र से आपको मनोनीत कर दिया जाएगा। तो बताइए इस पर कितना का चुनाव होता है? 543 पर चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन को किसने? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो हो जाता है 545। जिसमें आधा से अधिक सीट आया वो अपना बहुमत दल के नेता होंगे। और जो इस चुनाव जीतते हैं उसको कहा जाता है सांसद। लोकसभा के सदस्य को सांसद। असम में कहते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और बिहार में बात करते हैं 40 ही सीट पर लोकसभा का चुनाव अभी 2024 में होने वाला है। अस्थाई सदन कभी भंग नहीं होता है, कौन है? राज्यसभा। और वो अस्थाई सदन होता है लोकसभा। अगर शिक्षित लोगों का सदन है तो राज्यसभा। अगर जनताओं का सदन है तो कौन? लोकसभा। इसको जनता इसके सदस्य को नहीं चुनती है, प्रतिनिधियों के द्वारा मनोनीत सदस्य होता है और जब प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। लेकिन यहाँ जो है संसद बनता है तो बढ़िया काम करने छो, कुर्ता पैजामा से काम नहीं चले वाला है। अगर 5 साल में बढ़िया काम नहीं कैलो तो कान पकड़ के उठाए के दोसर का उस क्षेत्र मानवा तो रास्ता पर धराए देवा, कुर्ता पहन के घूमल घुरिए। तो आप देखिए थोड़ा चर्चा राष्ट्रपति, एक स्पेशल ही क्लास करेंगे राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो दोनों सदन के अतिरिक्त अगर तीसरा अंग जब तक ना रहे तो कोई काम ही नहीं होगा। संवैधानिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति, और लेकिन रबर के मोहर होते हैं राष्ट्रपति। कहने के लिए संवैधानिक प्रधान, कहने का देश का प्रथम नागरिक। हम लोग कितना सौभाग्यशाली है जो 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगर किसी बिहारी ने ही देश का प्रथम नागरिक बना था। देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम बिहारियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। भारत को अगर प्रथम नागरिक देने वाला राज्य था तो वह था बिहार, जो संविधान सभा के भी अस्थायी अध्यक्ष बने। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता। मात्र 5 लाख का महीना वेतन है, 5 लाख। एज कम से कम हो चाहिए 35 साल, 35 साल वैसे अधिक जत्या हो जाए। 35 साल से कम एज वाला का अगर राष्ट्रपति बना दे तो थोड़ा संवेग अस्थिर होता है, गुस्सा उस्सा चढ़ते रहता है। क्योंकि फांसी नहीं दे करते, फांसी दे क्योंकि माफ करने का भी अधिकार होता है। थोड़ा बुद्धि लब्धि भी होना चाहिए, गंभीर भी होना चाहिए। 5 लाख वेतन है, ज्यादा एज वाला चुनेगा तब न जल्दी क्वालिटी हो जाएगा, वेतन ज्यादा नहीं लेंगे। कम एज वाला 35 साल पेंशने देते बिहान हो जाएगा। इसलिए कहा ज्यादा एजेड को ही, थोड़ा अनुभव जिनको है उन्हीं को राष्ट्रपति बनाया जाता। तीनों सेना के अध्यक्ष होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। उनका छींक भी जो है न्यूज वाला सुर्खी बना कर रख देगा। बीमार भी पड़ेंगे, सर्दियों होगा तो राष्ट्रपति बीमार पड़ गए। इसलिए थोड़ा सोच समझकर ही इस पद का सबसे गरिमामयी पद होता है। और लेकिन राष्ट्रपति सर्वोपरि संवैधानिक प्रधान देश में होते हैं। और जो है
संसद के अंग होते हैं। संसद के अंग 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के सदन 2, लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है। इस पर अलग ही वीडियो बनाया जाएगा जिसमें हम लिखे राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, योग्यता क्या है, चुनाव कैसे होती है, कैसे जीतते हैं, गिनती कैसे चुनाव में, उसका चुनाव होने के बाद गिनती कैसे, और आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाता है। आज का क्लास यहीं पर छोड़ेंगे। लगभग आप लोग समझ गए होंगे, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा जब तक आप रहिएगा और चुनाव प्रक्रिया को समझना हो तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और दूसरे स्टूडेंट को दिखाइएगा। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, कभी वोट देते होंगे तो वो भी देख लेंगे तो समझ में। और जो खड़ा कभी नहीं होंगे उनका भी इच्छा होगा हम कुर्ता पैजामा सिलबै छो, यह चुनाव हम को देख जाए। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।